बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर DM पर। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अब तक एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया था, वो था उसका इंट्रोडक्शन। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग तो आज के टाइम पे हम सारे करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी से तीसरी। उसमें हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी? व्हीकल्स ने। चाहे आपके पास बाइक हो, स्कूटर हो या कार हो, आप 1 मिनट में बैठते हैं उस पर और सवार होकर निकल लेते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए? अपना एड्रेस और जहाँ जाना है आपको उनका एड्रेस, तो आप निकल लेते हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचने में लेकिन आपको एक दिक्कत और आती है कि आपको रास्ता कौन सा लेना है। राइट में जाकर आएगा वो रास्ता या लेफ़्ट में जाकर आएगा उनका एड्रेस, ये आपको मालूम नहीं चलता। वहाँ पर हमारी मदद किसने करी? गूगल मैप्स ने। गूगल मैप्स ने हमें ये बताया कि हमें पाथ कौन सा लेना है, कि आप राइट पाथ लेंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, आप लेफ़्ट पाथ लेंगे तो यहाँ आपको इतना टाइम लगेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाइम कम और समय बचाने के लिए और रास्ता छोटा के लिए अपना पाथ देख लेते हैं कि कौन से वाला छोटा पड़ रहा है हमारा, तो गूगल पे वही प्रेफर कर देते हैं मैप्स पे, तो उसी पाथ से वो निकल पड़ते हैं। और ये बात है भी सही, लेकिन ये तो हमारी होती है रियल लाइफ की सिचुएशन। लेकिन बात जब हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आती है तो वहाँ पर गूगल मैप काम नहीं करता। वहाँ पे काम करेगा क्या? आपका विवेक। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए मान लीजिए ये हमारे पास है, आप ये हमारा ओरिजिन होता है। मैंने आपको लास्ट में क्लास में बताया था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ये इधर पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड यहाँ पर रहता है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी? हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, पहले राइट जा रहा है तो यानी पहले पॉइंट पे राइट या लेफ्ट देखते थे। हाँ, राइट जा रहा है तो ठीक है 2 है, और ऊपर या नीचे कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो सेकंड पॉइंट 0। तो इस पॉइंट की लोकेशन 2 0। इस पॉइंट की लोकेशन देखिए, मान लिया आपका दूसरा फ्रेंड 5 पॉइंट पे रह रहा है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 5 राइट और फिर 0, क्योंकि ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रहा तो इसलिए मैंने 0 लिखा है। अच्छा, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस देखें कैसे है। तो इनके बीच में आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। तो आपको 3 यूनिट का गैप नज़र आ गया होगा कि इनके बीच में 3 यूनिट का गैप है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, 5 - 2 3। तो ये आपके पास 3 आ गया। तो आपने कितनी आसानी से बता दिया कि इनके बीच में इतना है। तो अब आप सोचेंगे तो बड़ा आसान है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, मान लीजिए आपका फ्रेंड यहाँ रहता है, फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए इसको, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। अच्छा, ऊपर पहले देखिए राइट लेफ्ट जाना पड़ रहा है यहाँ के लिए। यहाँ से ओरिजिन से देखते हैं, हमारी चीज़ नोटिस करते हैं, ऊपर ये राइट या लेफ्ट कहीं नहीं जा रहे, हम सीधा ऊपर जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो 0 और ऊपर जाने का 1, तो इस पॉइंट की लोकेशन 0 1। इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी? राइट लेफ्ट कहीं नहीं है, पहला 0, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का 5, तो 0 5। अच्छा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, तो यानी 4 यूनिट गैप हो गया। 4 यूनिट गैप हो गया इनके बीच में। अब 4 यूनिट गैप के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 - 1 4। तो यहाँ तक तो खेल हमारा आसान चलता है। यहाँ पर दिक्कत कब आ जाए? दिक्कत आ जाए, मान लीजिए आपका पॉइंट वो ले ले 2 3, मान लीजिए यहाँ से आ गया हमारा 2 और यहाँ पर आ गया हमारा 3। जो पॉइंट है पहले हम देखेंगे 2 यहाँ पर राइट की तरफ एक्सिस की तरफ गए और फिर ऊपर गए, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2 3। सेकंड पॉइंट मान लीजिए आपका लेता है वो 5 4। तो 5 4 हम देखते हैं, तो यहाँ पहले 5 जाएंगे राइट की तरफ और 4 ऊपर की तरफ। तो 5 राइट की तरफ गए और 4 यहाँ है, तो यहाँ से डॉट 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 लाएँ और यहाँ पर ये आ गई डॉट और ये यहाँ पर मिल गया। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 5 4। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब वो कहे इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। अब इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहाँ तो हो गई कन्फ्यूज़न। अगर स्ट्रेट इस पे होता है एक्सिस पे तो हम सीधा ही माइनस कर रहे थे, 1 1 सेकंड में हमारा आंसर आ रहा था। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करें? आप एक काम करें, यहाँ इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक लाइन निकालें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चले। ये हमने ये निकाल दी, ये
यहाँ से यहाँ निकाल दी। और अब एक ये पॉइंट है, इससे एक लाइन निकालें जो वाई एक्सिस के पैरेलल चले, तो यहाँ से हमने वाई एक्सिस की निकाल दी। तो ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। अच्छा आप देखिए जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मीट करती हैं वहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर मीट कर रही थी एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ कितने का एंगल बन रहा था? 90 90 90 90। सिमिलर है यहाँ पर, अगर ये पैरेलल लाइन है तो मान लीजिए ये भी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर मीट कर रही है 90। अच्छा अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? वो ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास मान लीजिए ये है, बेस हमारे पास ये है और ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमको पता है हम स्ट्रेट लाइन पे तो बहुत आसानी से निकाल लेते थे डिस्टेंस कितना है, तो वही है। अब ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है ये ठीक इसके ऊपर है, तो यानी इसकी लोकेशन 5 हो जाएगी और सामने से यहाँ 3। आप यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 जा रहा है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया और ऊपर कितना है ये 3, तो ये 5 3 लोकेशन हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मैं देखिए पीछे वाला देखिए, अब यहाँ से मैं उठाऊँ ये जितना डिस्टेंस है वही इतना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हमने निकाल दिया था 3 यूनिट, तो ये कितना था 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया इनके बीच में भी। अब मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी सेम 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये आ गया √10, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √10। लेकिन अब हमें बार बार इतना बड़ा नहीं करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसको देख लेते हैं एक बारी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास, पॉइंट रख लीजिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको कैसे अप्लाई करना है? अब इन सबको देख लिए, हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं उनको देखिए, 2 3 और 5 4, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी 2 3 और 5 4 इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अपनी मर्जी से किसी को भी x1 y1 पुट कर लें और किसी को भी x2 y2, आप चाहे इसको भी x1 y1 पुट कर सकते हैं, इसको x2 y2 पुट कर सकते हैं। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इनकी वैल्यू। तो इनकी वैल्यू क्या है? x2 की आप देखिए, x2 की वैल्यू हमारे पास 5, x1 की वैल्यू है 2, तो 5 - 2 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। तो 5 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 - 3 यानी 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए √10 यूनिट, यहाँ पर भी √10 आया था, यहाँ पर भी √10। तो देखिए यहाँ 2 से 3 या ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे। आपने जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिनट में डिस्टेंस आ जाएगा। तो इतना बड़ा हमें मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बेस समझने के लिए था कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। और मेन आपको लगाना यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब जो आएंगे हमारे वो डायरेक्ट ही पॉइंट्स दे देगा कि एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट ये है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। वो डायरेक्ट ही हमसे पूछेगा बताइए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि ग्राफ बताइए, पहले ग्राफ बनाइए, ग्राफ में ये पॉइंट प्लॉट्स करें या ये वो करें, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए इनके बीच में डिस्टेंस कितना कितना है। तब वही है, अब इनको देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद? सबसे पहले इनके वैल्यू पुट करो। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आपने इनको मेंशन कर दिया x1 y1 x2 y2। अब हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो x2 हमारे पास कितनी वैल्यू है? 2 माइनस x1 कितनी है? 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितनी है हमारे पास? 8 और y1 हमारे पास कितनी है? 6, तो 8 - 6 इसका स्क्वायर। अच्छा अभी आगे करते हैं। 2 में से 4 गया यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 6 गया यानी 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर वही होएगा जो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4।
तो नेट जो आ जाएगा हमारे पास √8 यूनिट, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में √8 यूनिट डिस्टेंस है। आप देखिए इसके लिए मुझे कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक डिस्टेंस फॉर्मूला था बस वो हमने लगाया, x1 y1 पुट करा, x2 y2। अच्छा ये आपकी मर्जी है कि आप x1 y1 इसे पुट कर लें या x2 y2 इसे पुट कर लें, तो वो है आंसर कोई अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड एक क्वेश्चन है, ये 3 2 है और 4 7 है, इनके बीच में क्या आएगा डिस्टेंस बताइए आप कितना कितना है। तो वही है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, तो पहले लिखें x1 ये y1 ये x2 हो गया ये y2 हो गया। तो हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब x2 माइनस x1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 है हमारे पास 4 और x1 कितना है हमारे पास 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 7 और y1 कितना है हमारे पास 2, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 7 माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास √26 यूनिट, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है वो है √26 यूनिट। तो अब तक हमने ये सीख लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। उसके बाद हमने ये सीखा कि ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो कैसे प्लॉट करने हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला है तो कैसे दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसमें हम ये सीखेंगे कि क्लास 10th के NCERT के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम सारे कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।